सॉलिड स्टेट फिजिक्स ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वही सब्जेक्ट है जहाँ से सेमीकंडक्टर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और बैंड थ्योरी जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे या थ्योरी, और एग्ज़ाम के लिए क्या स्किप करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूंगी। हम देखेंगे हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है और कैसे स्मार्ट प्रिपरेशन करके इस यूनिट से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो अगर आप बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सिलेबस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस वेदांत। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको ये बता दें कि कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले कवर किया जाएगा आपका बीएससी 3rd ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। ओके, नेक्स्ट होगा सिलेबस, लेकिन ये सिलेबस सबसे लास्ट में डिस्कस होगा। अगर आपको लगता है कि ये जितने भी टॉपिक यहाँ मैं कवर करूंगी ये आपको पहले से पता है तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेबस वाले पोर्शन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को 2 मिनट भी रुक के देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज द एग्जाम पैटर्न। आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा वो एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट होगा व्हेन इज द एग्जाम कंडक्टेड, आपका एग्जाम कब कंडक्ट होता है। व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए, परसेंटेज में कितने मार्क्स चाहिए, ये डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट होगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में किस तरह के एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाते हैं, इसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और नेक्स्ट होगा कि ये जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट भी है ये होगा कि व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक था बीएससी 3rd ईयर कोर्स स्ट्रक्चर आपका क्या है। तो आपको ये पता होगा कि अगर आप 3rd ईयर में पहुंच गए तो बट ऑब्वियस है कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लियर करके ही आए होंगे, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है। ऐसे ही 3rd ईयर जो है उसको भी सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है। 2 सेमेस्टर डिवाइड किए गए हैं, एक को कहा जाता है 5th सेमेस्टर जिसको हम लोग ऑड सेमेस्टर भी नाम देते हैं, ऑड सेमेस्टर, और एक को कहा गया है 6th सेमेस्टर जिसे हम लोग इवन सेमेस्टर भी नाम देते हैं। ओके, अब ये जो 5th सेमेस्टर है इसमें आपके 2 पेपर हैं और एक प्रैक्टिकल है। एक पेपर ये है, सेकंड पेपर ये है, और एक ये आपका प्रैक्टिकल है। सेम ऐसे ही आपका जो 6th सेमेस्टर है उसमें भी 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और प्रैक्टिकल। अभी आपका आने वाले टाइम में इवन सेमेस्टर है, इट मीन्स आपको 6th सेमेस्टर में आप होंगे। तो 6th सेमेस्टर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब आप 5th सेमेस्टर में जो बच्चे रहे होंगे उनको पता होगा कि कैसे कैसे उन्होंने क्लियर किया है, और जो आने वाले बच्चे हैं जब उनका ऑड सेमेस्टर आएगा तो उसमें उनको डिस्कस करा दिया जाएगा कि कैसे कैसे आपको एग्जाम पे प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले चलते हैं, आपको 6th सेमेस्टर के बारे में बताते हैं। तो 6th सेमेस्टर में आपके 2 पेपर हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम इन्होंने दिया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक। और जो सेकंड पेपर है उसका नाम दिया है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, ठीक। जो पहला पेपर है उसमें देखिए पार्ट ए और पार्ट बी है। ये पेपर एक ही आपके एग्जाम में आएगा, 1 पेपर 100 मार्क्स के, लेकिन इसको 2 पार्ट में सिलेबस डिवाइड है। एक पार्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना है आपको और दूसरा इसमें पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये दोनों पेपर मिला के बनेगा एक पेपर, ठीक है। तो ये एक पोर्शन होगा। तो ऐसे ही जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें भी एनालॉग और डिजिटल है, दोनों के प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पढ़ने हैं। ये भी एक पेपर होगा, लेकिन पार्ट ए में एनालॉग का टॉपिक आपको पूरा कवर करना है और पार्ट बी में आपको
डिजिटल का टॉपिक कवर करना है। ओके, ये अलग 100 मार्क्स के पेपर होंगे। साथ में आपके प्रैक्टिकल भी होंगे जो एग्जाम में कराए जाते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद हम ये जान जाएं कि ये जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं आपके यहाँ, उसका पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में कवर करने जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स एंड एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम और कोर्स को से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो कि सबसे लास्ट में डिस्कस होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी एक बार मेंशन किया है इस बात को। तो सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस डिटेल डिस्कशन। उसमें आपको यहाँ पे मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगी, ठीक है, जो कि आपको पता होगा 6 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का ये पार्ट ए है। पार्ट बी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो आने वाले टाइम में उसका भी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अभी आपका इनिशियली सॉलिड स्टेट फिजिक्स के वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रही हूँ। ओके, आपका सिलेबस वैसे भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कोर्स स्टार्ट हुए हैं, तो बट अभी से टाइम आपके पास पर्याप्त है लेक्चर सुन लेने का, नोट्स लेने का, तो आप आराम से सॉलिड स्टेट फिजिक्स के सिलेबस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हाउ इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? तो आप यहाँ 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एंड MCQ। ठीक, डिपेंड करता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कि वो रिटन किस सेमेस्टर में करा रहा है और MCQ किस सेमेस्टर में करा रहा है। कई यूनिवर्सिटियां हैं जो इवन सेमेस्टर में रिटन करा दे रही हैं और ऑड में MCQ करा दे रही हैं, और कई यूनिवर्सिटियां इसका अपोजिट कर रही हैं। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम आता है उसके 2 से 3 महीने पहले कॉलेज वाले आपको डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा रिटन होगा या MCQ होगा। वैसे तो उन्हें पहले ही डिसाइड किए रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो क्या करते हैं कि लास्ट में चेंज कर देते हैं। उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना है पूरा लेक्चर। ठीक, अगर MCQ आता है तो MCQ कर लीजिएगा, रिटन आता है तो रिटन के लिए तो वेल प्रिपेयर्ड आप पहले से रहेंगे, तो रिटन कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन इज द एग्जाम कंडक्टेड। एग्जाम कब कंडक्ट होता है? तो ये आपका आने वाला जो एग्जाम है वो इवेंट सेमेस्टर का है। तो इवेंट सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं वो अप्रैल मिड से और मई के शुरुआत में किए जाते हैं। ठीक है, कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये आपका अप्रैल और मई ऐसा टाइम होता है जिस टाइम में एग्जाम आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? तो ये तो सबको पता है कि 33% मिनिमम मार्क्स चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं परसेंट लिख रही हूँ, नंबर नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, इसको जब आपके नंबर आते हैं उसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो 33% अगर आते हैं तो वो मिनिमम मार्क्स होते हैं किसी भी एग्जाम में पास होने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि आपके एग्जाम में कितने, आपका जो एग्जाम है वो कितने तरह का कराया जाता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। तो आपका एग्जाम 2 तरह का कराया जाता है, एक मिड टर्म एग्जाम होता है और एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, जो मिड टर्म एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे, और जो सेमेस्टर एग्जाम होता है ये एक्सटर्नल एक तरह से होता है, जो कि आप इसका पेपर देते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है कि ये जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं उनमें मार्क्स, या सेमेस्टर एग्जाम उसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो मार्क्स, आपका टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के पेपर होते हैं जिसमें से 25 मार्क्स होते हैं ये होते हैं मिड टर्म के, और जो 75 मार्क्स होते हैं ये होते हैं सेमेस्टर एग्जाम के। ठीक है, जो 25 मार्क्स है ये कॉलेज पे डिपेंड होता है या यूनिवर्सिटी पे, वो अटेंडेंस, प्रोजेक्ट, फाइल, ठीक है, और वाइवा पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जो 75 मार्क्स होते हैं वो आपके एग्जाम में जो आप पेपर देते हैं सब्जेक्ट के, उस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? तो बट ऑब्वियस है कि आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। पहला, लेक्चर होना चाहिए हर एक टॉपिक का, वो एग्जाम में आ रहा हो नहीं आ रहा हो लेकिन आपके पास होना जरूर चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों में एक कॉन्फिडेंस होता है कि चलो सिलेबस भी है और सिलेबस का मेरे पास सारा लेक्चर है, मैं इसे आराम से पढ़ लूंगा। ठीक है, ये एक उनका माइंड सेट होता है, उनका क्या, सबका माइंड सेट होता है। ठीक है, उसके बाद उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये मैम ने इंपॉर्टेंट बताया या सर ने इंपॉर्टेंट बताया, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं ज़्यादा पढ़ के जाऊँगा। ठीक, तो एक तो आपके पास लेक्चर होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको हमारे साइंस वेदास चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, आपको लेक्चर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लेक्चर हैं। अगर आप इवन सेमेस्टर में हैं तो इवन के सारे प्लेलिस्ट हैं, ऑड सेमेस्टर में है तो ऑड सेमेस्टर के भी प्लेलिस्ट उसमें दिए गए हैं। ठीक है, जो नहीं है
वो धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। ओके, और नोट्स है तो नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। तो जो भी वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो अबाउट चैनल से टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितने भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड कीजिए। दूसरी बात, जैसे अब ये स्लाइड है, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ये ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पे जब वीडियो अपलोड करते हैं उसके अंडर 24 आवर हम PDF भी अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए ये वीडियो मेन बनाई गई है, ठीक है, वो है BSc थर्ड ईयर का आपका सिलेबस डिस्कशन। तो आप हैं BSc थर्ड ईयर में और उसमें भी आप हैं इवेंट सेमेस्टर में, जिसको हम लोग 6th सेमेस्टर कह रहे हैं, ये आपका है इवेंट सेमेस्टर। ठीक है, और यहाँ पे आप सिलेबस डिस्कशन करेंगे, किसका करने वाले हैं हम लोग, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसका करेंगे। ये आपका पार्ट A है, हम इसका नहीं कर रहे हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट अलग बनेगी। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आज हमारा सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में ये बता दें कि जो आपका सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। उसमें जो सबसे पहला यूनिट है इसका उन्होंने नाम दिया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको पढ़ना है, लैटिस, बेसिस एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सेल्स, सिमेट्री ऑपरेशंस, पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप, 2D एंड 3D ब्रेविस लैटिस, पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक लैटिस, लैटिस प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक सामने एक सुना हुआ नाम अचानक से आ गया तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि मिलर इंडिसेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे MCQ भी आते हैं, इससे रिटर्न भी आते हैं। सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से HCP और FCC पढ़ना है, उसमें भी किसका किसका, डायमंड, क्यूबिक जिंक सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का, सीजियम क्लोराइड का। ओके, ये जो सिलेबस है ये देखने से लगता है जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस है, लेकिन नहीं, ये फिजिक्स का सिलेबस है और फिजिक्स के हिसाब से आपको पढ़ना है। इसे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, इसे फिजिक्स के लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है यूनिट 2, 4 यूनिट में डिवाइड है। तो यूनिट 2 में क्या नाम दिया गया है, इसको क्रिस्टल डिफ्रैक्शन नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्रैग्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल डिफ्रैक्शन मेथड, लॉय, रोटेटिंग क्रिस्टल एंड पाउडर मेथड्स। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ स्केटर्ड वेव एम्पलीट्यूड, ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रिटर्न के लिए और MCQ में इसके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट एंड रेसिप्रोकल लैटिस, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट डिफ्रैक्शन कंडीशंस पढ़ने, इवॉल्व मेथड एंड ब्रिलोनियन जोन्स। ठीक, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल लैटिस टू SC, FCC एंड FCC लैटिस पढ़ने। ये नाम देखने में आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और इससे मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना पा सकते हैं। इससे मार्क्स, जैसा पेपर आएगा उस पेपर में जितने मार्क्स के इस टॉपिक से आएंगे, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, आप सारे गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी इजी चीज़ भी एक बार जरूर पढ़नी पड़ती है। सेम वही पैटर्न यहाँ भी चल रहा है कि अगर ईजी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका एक एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, क्रिस्टल बाइंडिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक, वॉन्डरवॉल्स, मॉलिक्यूलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। नेक्स्ट पढ़ना है क्रिस्टल ऑफ इनर्ट गैसेस, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, इसमें क्या है, वॉन्डरवॉल, लंदन एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन। ये दोनों इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट, कोहेसिव एनर्जी एंड कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट है आयनिक क्रिस्टल, कोहेसिव एनर्जी, मॉड्यूलिंग एनर्जी एंड इवेल्युएशन ऑफ मॉड्यूलिंग कांस्टेंट। ये आपका यूनिट 3 है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है यूनिट 4, जो सबसे लास्ट यूनिट है। इसमें आपको क्या, इसका क्या नाम उन्होंने दिया है, लैटिस वाइब्रेशन। ये थोड़ा सा लेंथी पोर्शन है, लेकिन है बहुत ईजी ये भी। ये आपका, इसका कुछ पोर्शन तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ लिए हैं। लैटिस वाइब्रेशन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, लैटिस वाइब्रेशन फॉर लीनियर, मोनो एंड डाई एटॉमिक चेन,
डिस्पर्शन रिलेशन एंड एकॉस्टिकल एंड ऑप्टिकल ब्रांचेस, इसमें क्या क्या है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट केवल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फोनॉन्स इन सॉलिड, लैटिस हीट कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूलॉन्ग पीटेड लॉ बहुत पूछा जाता है, एंड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है ये, अब देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक से आ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसमें फर्मी एनर्जी, डेंसिटी ऑफ स्टेट, हीट कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एंड हॉल इफेक्ट इन मेटल, हॉल इफेक्ट बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट बैंड थ्योरी पढ़नी है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ बैंड थ्योरी, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लॉच थ्योरम, क्रॉनिक पेनी मॉडल, इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ये आपका सही, ये सिलेबस यहाँ पे थोड़ा लेंदी है लेकिन ये बहुत ही इजी है। जब मैं इसका लेक्चर लूंगी तब आपको रियलाइज हुआ कि अरे ये तो कुछ था ही नहीं, इसे तो पढ़ के हम आराम से एग्जाम दे सकते हैं। अब अगर आप इसमें ध्यान दें तो आपका पूरा सिलेबस 3 पार्ट से मिलके बना है। कौन कौन से, पहला है सेमीकंडक्टर जो सबसे शुरू में मैंने बताया है, दूसरा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और तीसरा है बैंड थ्योरी। ये आप ध्यान दीजिए तो इन्हीं से मिला जुला के आपका पूरा सिलेबस बना दिया गया है। ओके, और आपको इसे कवर कर लेना, ठीक। तो निश्चिंत रहिए, ये सिलेबस आपका हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है, विथ नोट्स, और ये सारी चीजें आपको फ्री अवेलेबल है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन यहीं पर खत्म होता है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के लास्ट तक, और मुझे पूरा बिलीव है कि आपको ये सिलेबस डिस्कशन टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। और अगर आपको क्लियर है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसी के साथ साथ आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट हैं वहाँ के सिलेबस से इस वीडियो के सिलेबस को मैच कर लीजिएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको यूनिवर्सिटी में यहाँ के टॉपिक से डिफरेंट लगता है तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक को भी अपने लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर एट एनी स्टेप ऑफ योर सिलेबस डिस्कशन, वी विल बी मोर एंड हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।